जमातें निकलेंगी, पूरी दुनिया में दावत इस्लाम की पैगाम लेकर जाएंगे और कलमे की दावत देंगे। जिस मकसद के लिए ये इज्तिमा यहाँ पे मुनक़िद हुआ है, उस मकसद के लिए इंशाअल्लाह ये कामयाब दिखाई दे रहा है। 1-2 लाख तकरीबन क्राउड थी, लेकिन अभी बढ़ती हुई आबादी के जो आमद-ओ-रफ्त आ रही है उसके मुताबिक ये 2 से 3 लाख से अबाव हो गया है। अब दुआ करनी थी 4 बजे, लेकिन उन्होंने हमारे जो अमीर साहब है उन्होंने कहा है कि इसको 9 बजे शुरू कर दें ताकि मज़ीद जो आमद-ओ-रफ्त है इस सिलसिला जो है ना ये यहाँ गुंजाइश इतनी नहीं बनती, लोगों को दिक्कत होगी। तो ये एक किस्म का बहुत बड़ा कामयाब इज्तिमा हुआ है, तो से बढ़कर कामयाब इज्तिमा हुआ। मेरे आसपास देख सकते हैं हज़ारों लाखों की तादाद में ये फर्जंदान इस्लाम बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर दिखा दे कोई कैमरा मैन के ये इस तरह के 4, 5, 6 पुल बनाए हुए हैं, जिन पुलों से ये आने वाले इस इज्तिमा में लोग गुजर रहे हैं और उनकी रहनुमाई के लिए रज़ाकार यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत एक मुनज़्ज़म और ख़ूबसूरत सिस्टम है। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद यहाँ पे ना कोई चोरी का ख़तरा है, ना कोई सिक्योरिटी का रिस्क है और ना कोई पुलिस वाला यहाँ पे नज़र आ रहा है। सब एक दूसरे की खिदमत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इसको कहते हैं कि अल्लाह से होने का यकीन और पूरी मखलूक से कुछ न होने का यकीन अगर इंसानों के जहन में आ जाए तो इस्लाम जो है ये खूबसूरत मज़हब है और ये हकीकी जो इंसानियत की बका और बुनियाद है वो इस्लाम ही है और हमें पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल होना चाहिए और इस्लाम को समझना चाहिए। इतना कम अज़ कम फ़र्ज़ बनता है हर मुसलमान मर्द औरत के लिए कि वो पाकी नापाकी हलाल हराम की तमीज़ कर सके, अपने बेगाने का फ़र्क कर सके, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को समझ सके और 5 वक्त की नमाज़ वक्त पर अदा करे और हुकूकुल इबाद का ख़ास का ख्याल रखे। मौत से पहले मौत की तैयारी करे और बुज़ुर्गों के साथ जुड़ा रहे, उनसे सीखे। इसलिए कहते हैं कि 40 दिन के लिए ये लोग निकलते हैं और सीखते हैं, फिर आगे 4 महीने लगाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी को इसका मकसद बनाकर फिर वो पूरी दुनिया में जाते हैं। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब उनकी जो दावत का पैगाम उसकी उम्मत को मिला है। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इस पैगाम को लेकर हम एक एक इंसान के पास जाए, मुसलमान के पास जाए और उन्हें दावत दें। इंसान जो है ये अल्लाह का कुम्बा है और बहुत खूबसूरत चीज़ है और आजकल की हमारी नौजवान नस्ल में ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है समझने की, समझाने की। और एक तरफ तो इस्लाम की दावत हो रही है, दूसरी तरफ यूद और नसारा जो है इस्लाम से बेरारवी के लिए नौजवानों को फाशी और यानी और दुनिया की चमक दमक दिखाकर दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आज के नौजवान आने वाले मुस्तकबिल के लिए करामत निशान और शहरी बन सके। तो दिखाते हैं साथ साथ नाम साहब आगे जाएंगे और भी बहुत सारे यहाँ पे स्टेज बना हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे 6, 7, 8, 10 किस्म के रास्ते हैं यहाँ पर। नाज़िम साहब का बहुत शुक्रिया, नाज़िम मुजाहिद अरफान साहब हमारे साथ मौजूद है। अब वो जो कोई देख सकते हैं आपकी आंखों से, जो कोई सोच सकते हैं वो अपने कैमरे की आंख से अपने नाज़रीन को दिखाएँ कि इस खूबसूरत मकाम आज के तबलीगी इज्तिमा में कितने लोग आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं ये बैठे हुए बेचारे कि कोई पानी का नज़ारा कर रहा है, कोई सोच रहा है, कोई फ़िक्र कर रहा है। कहते हैं कि अल्लाह की मखलूक की फ़िक्र करना भी इबादत है और इस तरह के इज्तिमात में बैठना भी, फ़िक्र करना भी इबादत है। वो सामने आप देख रहे हैं वहाँ पे अगर जूम करके दिखा दें तो वहाँ से जो है ना माशाअल्लाह जी लाला गुलजार साहब अस्सलाम वालेकुम हजूर ठीक हो, फेसबुक बड़ी मेहरबानी तो अल्लाह खुश रखे। क्या हाल है जनाब, ठीक हो, बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा, राइट साइड में ये जी हम स्टेज के करीब पहुँच चुके हैं और हमारे सामने हमारे अमीर साहब बैठे हुए लोगों को समझा रहे हैं और ये देखें फर्जंदान है, लेफ्ट साइड से मिलेगा कि राइट से आगे निकल जाए। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए आ जाए माशाल्लाह। जो हम आगे निकल मैं कस जाई बैठ जाओ ना आप करा। अब इस यहाँ से क्लोज कर दीजिए, अब दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। टाइम क्या हुआ है? 8:30 के करीब है। अब नाज़िम साहब के सामने टकरा के पहाड़ भी दिखा रहे मेहनत को लेके चलती है, जिसका नतीजा निकला कि अफ्रीका में इस्लाम फैला, यूरोप में इस्लाम फैला, एशिया में इस्लाम फैला और अल्लाह ने इसमें ज़रिया बनाया किसको? इस उम्मत को। जैसे मैंने किया कि नबी इस्लाम के विसाल तक हिजाज तो तकरीबन इस्लाम के दायरे में आ गया। अब उससे बाहर का जितना इस्लाम है उसमें अल्लाह ने ज़रिया बनाया इस उम्मत को, इसलिए कि उस वक्त हर उम्मती ये इसको समझता था कि असली मेरा काम ये है
हम दुनिया में बड़ी एनमाद के साथ लोग देख रहे, बैठे हुए और सुन रहे हैं। इंसान है, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेंगे, कमाना भी, खाना भी, बीवी बच्चे भी, सारे काम करते थे वो भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फर्क इतना है कि तरजीह किसको थी, तरजीह किसको थी। इस पूरी जिंदगी में सारे कामों के, हर काम की अपनी जगह जरूरत है, माशाल्लाह कोई नकार नहीं। लेकिन जब एक वक्त में 3-4 काम सामने आ जाए तो हर समझदार आदमी क्या करता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो सबसे पहले उसमें लगता है। बेशक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो सबसे पहले उसमें लगता है। आ रही जी आओ जरा बस कैसे कौन है तो बैठ के ना अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। आवाज़ आती है, आवाज़ नहीं आती। वो स्पीकर लगे तो खोले थे किसी और तो चले जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह। स्पीकर का निज़ाम इनका जो है ना, हाँ उधर बैठ रहे जगह तो बहुत बड़ी है जी। मस्जिद नबी के बाद हर मोहल्ले में मस्जिद बनी माशाल्लाह। माशा। मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील वफ़ा के मुकाम पर 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा के अख्ताम थोड़ी देर बाद होने में जा रहा है और अमीर साहब ख़ताब कर रहे हैं, फ़ाइनल दुआ होगी। और इस वक्त मेरे साथ एक जमात है जो माड़ी सफ्तर शाह से आई है और इस जमात में कौन लोग हैं जिन्होंने हमारी बड़ी तवज्जो भी की और हमें बैठने के लिए जगह भी दी। हम चूँकि देर से आए थे तो अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम ने अता फरमाए। अच्छे लोग हैं, इन्होंने खिलाया पिलाया। और हमारे इस वक्त कैमरा का जो किरदार अदा कर रहे हैं वो है साबिक़ नाज़िम मुजाहिद अरफान साहब। मामू शाहजहान साहब हैं, इनसे जानना चाहेंगे कितने अरसे से आप तबलीग के साथ जुड़े हुए हैं? जी बड़ी मेहरबानी जी, अस्सलाम वालेकुम। हम 2 दिन से इधर हैं, बहुत अच्छा जो है सुकून मिला हमें कि हर आदमी को आना चाहिए। बड़े बड़े उलमा कराम आते हैं यहाँ पर, तो आखिरत हर आदमी को जाना है इस दुनिया से, तो आखिरत के लिए कुछ करना। आखिर हर आदमी ने जाना है आखिरत के लिए कुछ करना है और यहाँ पे आना है, तरतीब बनानी और तरबियत हासिल करनी है। जी रशीद मामू साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे हम लोग इज्तिमा पे आए हुए हैं, ये बहुत अच्छा निज़ाम किया हुआ है, बहुत बेहतरीन वक्त गुजरा है। सब यहाँ पे आएँ और ये इस्लामी जमात के साथ जो है ना मिलें और ये अच्छा निज़ाम है। अमन सलामती का नाम है जी, कारी साहब से जानना चाहेंगे जनाब कारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हम यहाँ वफ़ा के 2 रोज़ा इज्तिमा में शरीक हैं। कल से हमारी माड़ी सफ्तर शाह की जमात यहाँ आई हुई है और हमारे मेहमान मीर अफजल गुलजार साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए और यहाँ पर जो मंज़र है वो देखकर अल्लाह याद आ जाता है और लोग भी बहुत खुश हैं और बड़े ही अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर दीन की निस्बत से यहाँ पर जमा हुए हैं और यहाँ पर जो इंतज़ामात हुए थे उससे बढ़कर यहाँ पर रश मौजूद है और यही सारी दीन की बरकत है। दीन की बरकत से लोग यहाँ पर दूर दूर के लसा नवाब के यहाँ पर मेरे दोस्त अहबाब सुबह मुलाकात हुई तो लसा नवाब से और तनाउल के दूर दूर इलाकों से यहाँ पर लोग तशरीफ़ लाए, तो ये सब दीन की बरकत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीन के साथ जुड़े रहने से रब्ता रहता है। बहुत खूबसूरत मनाज़र है। खुले आसमान के नीचे अल्लाह की रज़ा की खातिर सब जमा हुए हैं। एक ही मकसद है, अल्लाह की बड़ाई सुनना, बयान करना और दूसरों तक पहुँचाना। मलक कारी ज़ाफ़रान साहब। जी बस यही है जी, अल्लाह के ये रास्ते में हम आए, इंशाअल्लाह इज्तिमा में आए और हमारी जमात आई है माड़ी सफ्तर शाह से, मस्जिद बिलाल से और हमारे मौलवी साहब ने कल बात की है और अल्लाह पाक हम सबको इसमें अल्लाह के रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला साहब पे रहम फरमाए। हमारे ये बुजुर्ग है, एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत खुश हुआ, पहली दफ़ा आया हूँ इज्तिमा में, पहली दफ़ा है? पहली दफ़ा आया हूँ कि रेवण का इज्तिमा नहीं देखा, मैं ज़्यादा बाहर रहा हूँ तो अल्लाह ने तौफीक दी तो
तो अल्लाह ने बुला लिया, तो अल्लाह पाक मुझे कबूल कर इस रास्ते पे निकलने के लिए। अल्लाह ताला आपको, आप समेत सबको कबूल करे। आमीन। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी। हम सब साथी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से अल्लाह पाक ने हमें ये तौफीक दी, हम यहाँ आए और बहुत दिल खुश हुआ। सब साथी मिले, दोस्त मिले, अहबाब मिले, सब खुशियाँ बांटी गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है ना बवक्तन अल्लाह के रास्ते में बहुत खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए। बिल्कुल, यहाँ पे जी बिछड़ों की मुलाकात होती है, जो कहीं भी नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है। तो हमारे साथ मलिक गुलाम नबी साहब है, ये बड़े अरसे बाद मुझे मिले, चूँकि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, ये मेरे उस्ताद हैं। 1 साल में इसके कपड़े धोता रहा हूँ कि भाई आप नमाज़ पढ़ें, ये सामने सुन रहे हैं। मैंने कहा सारा काम मैं करूँगा, आप नमाज़ पढ़ें, और अल्लाह के फजल से यही बात ठीक है। ठीक है, ये बात ठीक है, बात तो करें ना, गल तो छोड़ दो। हाजी गुलाम नबी साहब, ये 1985 की बात है जी। हम एक साथ एक मकाम पे 1 साल तक इकट्ठे। तहसील बफा में कामयाब तबलीगी इज्तिमा, आधा घंटा दुआया तकरीब की गई और सरनगू लाखों की तादाद में लोगों ने रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और पूरी दुनिया के मुस्लिम उम्मत की कामयाबी के लिए दुआएं की गई। जब इजलास ख़त्म हुआ तो वक्त मुकर्रर से पहले हुआ, क्योंकि तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पे जो जगह मुख्तस की थी वो कम पड़ गई। और ये आप देख रहे हैं सामने के मनाज़र, लाखों की तादाद में तहाद निगाह लोग आपको नज़र आएंगे और कितने मुनज़्ज़म तरीके से ये अपने अपने रास्तों से बाहर निकल रहे हैं। और एक बहुत बड़ा रश है, ये खालिस हज़ारा यानी मानसरा से ज़्यादा तादाद फर्जंदान इस्लाम की है। और बफ़ा जो है इस वक्त एक मैदान अरफात का समंज़र पेश कर रहा है और बफ़ा के लोग खुशकिस्मत हैं कि इस तरह के इज्तिमात में उन्होंने अपनी जानी माली कुर्बानियाँ दी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मीर अब्दुल गुलजार साहब, ठीक है सर, खैर जी, माशाल्लाह जी, अल्लाह के लिए हुक्म नाल बड़ा कामयाब इज्तिमा है। हालांकि कल वो करीड़ी भी थोड़ी जी होगी, बारिश होगी, लोगों की मुश्किलात वही हैं, लेकिन वो इस्तग़फ़ार पढ़ देने अल्लाह पाक ख़त्म कर छोड़ी थे। रात इतनी जगह ना सी असी नज़दीक वाले लोग घर मुड़ के गए हैं, फिर सुबह आए। हालांकि असली जमात 50-60 आदमी ज़्यादा हो गए, बल्कि और लोग आने ने और मेरे को असी और आए हैं, पैदल लोग आ रहे हैं। 9 बजे अब दुआ 9 बजे शुरू करेंगे जी। देख रहे हैं ये कितनी है, मेरी गाड़ी भी आई थी, हो चुका हूँ कि इस तरतीब को कोई तो है निज़ाम हस्ती चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हम यही पूछ रहे थे कि ये तरतीब कौन चला रहा है, 10 आदमी को लोग इकट्ठा नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हज़रत हमारे साथ मौजूद हैं जी, हम इनसे ही जानना चाहेंगे जी, कामयाब इज्तिमा तबलीगी मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। क्या समझते कितनी तवक्कुत से ज़्यादा ये लोग यहाँ पे आए? जी ऐसा था कि तकरीबन जो हमारे ज़ात थे उन्होंने तो यही देखा था ना कि वो मशरा भी हुआ था, 80,000 90,000 तक इंतज़ाम था। ये तो तकरीबन फिर 1 लाख तक गया है, उन्होंने कहा चलो 1 लाख, अभी 3 लाख से ऊपर हो गया। 3 लाख से अभाव हो गया। 3 लाख से ऊपर होने की वजह से इन्होंने दुआ का भी फैसला ऐसे ही कर दिया कि पहले हो। ये तो असर की नमाज के वक्त का टाइम का तय था कि असर के वक्त ये दुआ हो जाएगी, मगर अब इन्होंने ऐसा किया कि अभी दुआ हो जाएगी। इस वजह से कि मजमा बहुत ज़्यादा हो गया, खाने पकाने वाला निज़ाम भी सारा ख़त्म हो गया। अब इन्होंने हजरात भी फिर वो आगे जाने था उन्होंने, तो अब इन्होंने दुआ का टाइम भी 11 बजे कर दिया, तकरीबन 10:30 बजे दुआ हो जाएगी। माशाल्लाह, आप लोगों को मुबारक हो। ये तो कितने अरसे से दुआ कर रहे थे कामयाब हो, ऐसा कामयाब हो कि पूरा इलाका कम पड़ गया। ऐसा कामयाब हो, अल्लाह ने ऐसा करम किया जी। ख़ास तौर पे बफ़ा वालों के लिए तो हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है जी। इन्होंने अपनी खेतियाँ भी दे दी, अपना सब कुछ इन्होंने कुर्बान किया। इतनी मेहनत 2 महीने से की है जिसकी कोई याद नहीं। अल्लाह ताला ने इनको कबूल कर लिया, इनकी दुआ अल्लाह ताला बड़े खोले, अल्लाह ताला इनकी जान माल औलाद में बरकत डाले। तो आइंदा किसी बड़ी खुली जगह में इसका एहतमाम किया जाए। मैं कहता हूँ सरन किनारे दरिया वो नहीं है पाकी पुल के नीचे। इंशाल्लाह जी अभी हज़रात का जो मशवरा होगा उसमें भी राय देंगे, तो इंशाल्लाह होगा ऐसे ही।
कि अब खुली जगह पे होगा चलिए, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। बड़ी शर्टें हैंड बदले थे या खोल छोड़े? बड़ी दुनिया कैमाबाद मिली होगी ये बड़े कम दिल हो गए। भाई थोड़ा क्या दो और मैं तावेदार जी शान के और तो को मैं दूसरी खिदमत आज जाइए हाजिर कल इंशाल्लाह मैं शर्द मैदान में जिस तरह मुलाकात हो सी इस रंग जोल के एक दूसरे को मिलता इंशाल्लाह बड़ा अल्लाह चाहसी ऐसी एक दूसरे खूबसूरती ना मिलता अल्लाह ताला है जो लोगों को भी कामयाब कर सी जनती मोड़ के पीछे देख सो अल्लाह पाक खुशी किए देखते हो हमारी दुनिया से एक आदमी भी देखते हैं जो नजर नहीं आना मेरा तो गुलजार हो चलो इसको छोड़ो तो सुना मैं भी कॉल करता ये सवाल ना खाओ ना जी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इज्तिमा है इंशाल्लाह। सोच को लो ज़्यादा लोग कितना पहुँचे सोच करो ज़्यादा जी चलो आइंदा खुली जगह और कर दें जी क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वालों को उम्मत मुसलमान को क्या पैगाम देंगे आप इस तबलीगी इज्तिमा में वफा में मौजूद हैं जी? इज्तिमा ये है कि अल्लाह पाक ने इस उम्मत को भेजे इस काम के लिए ना। हाँ ये काम जो है इस उम्मत के ज़िम्मे है क़यामत तक जितने इंसानों का जो नुकसान होगा इस काम को ना करने की वजह से जब इस काम को करेंगे तो सारी उम्मत का फ़ायदा क़यामत तक आने वाले इंसान जहन्नम से बचेंगे और सारी उम्मत जहन्नम से बचेगी और उम्मत की दुनिया भी बनेगी आखिरत नहीं करेंगे दुनिया भी ख़राब आखिरत भी ख़राब दोनों जान दुनिया तो है ही थोड़ी है कतरे की ज़िंदगी आखिरत वाली ज़िंदगी समुंदर है और समुंदर वाली आगे 4 दुनिया कब्र है मैदान हशर है पुलिसात और जन्नत ये 4 यहाँ बनाने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा है 4 दुनियों को बनाने के लिए कब्र को मैदान हशर को पुलिसात को जन्नत को अगर यहाँ नहीं बनाएंगे तो आगे नहीं बन सकती इसलिए जिस तरह दुनिया में इंसान माँ के पेट में बंद कराता है हाथ पाँव बनते हैं वहाँ ना बने यहाँ नहीं बनते ना हाथ बनते हैं ना पाँव ना दुनिया में कोई नहीं बनता उधर से बंद करा पानी अच्छा हज़रत आपको कितना अर्सा हुआ है तबलीग के साथ जुड़े? हमारे तबलीग के साथ तकरीबन 34 साल हो गए। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले तो नहीं तबलीग नहीं मानते थे तबलीग हम नावाकफ से बाद में वाकफ हुए जब 4 महीने लगाए तब वाकफ हुए ना 4 महीने लगाए फिर आपके दिल पर बात लगी कि काम और है वाकफ हुए फिर अल्लाह ने जब रास्ते में चलने की तौफीक दी और असल में ये जब इस रास्ते में आदमी निकलता है तो तब ये काम समझ आता है जब तक निकला नहीं ये समझ नहीं आती। हर आदमी का अपना अपना एक तकादा शोगल होता है उसके पीछे वो परेशान होता है कोई मकान के लिए कोई दुकान के लिए कोई नौकरी के लिए कोई दुनिया के लिए तो जिसको आखिरत की फ़िक्र लगेगी वो आखिरत के लिए परेशान होगा अल्लाह उसकी दुनिया की सारी परेशानियाँ दूर करेगा। जज़ाकल्लाह जी बहुत अच्छी खूबसूरत बात है इन्होंने कह दी जी अच्छा मोहम्मद अजीम आप अमीर हैं जी माशाल्लाह अमीर तो नहीं है चले आप एक अच्छे इंसान है ना जी जी क्या पैगाम देंगे मुख्तसर 1 मिनट के लिए अपने पैगाम तो मैं यही दूंगा कि भाई कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाएं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह के हुक्म और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े हमारी ज़िंदगी में किस तरह आएंगे इसके लिए मेहनत है। तो भाई हर काम के लिए मेहनत है मेहनत के बगैर कोई भी काम नहीं होता तो दीन की मेहनत जब करेंगे दीन ज़िंदगी में आएगा अल्लाह ज़िंदगियों को चमकाएगा। जज़ाकल्लाह जी अल्लाह ज़िंदगी को चमकाएगा जी मेहनत करनी चाहिए। हज़रत आप क्या फरमाए? अस्सलाम वालेकुम हजूर कैसे डॉक्टर साहब क्या हाल है जनाब खैरियत है? अब्दुल्ला भाई क्या इसमें ग्रामी है आपका? मेरा नाम अरशद है। अच्छा माशाल्लाह मोहम्मद अरशद साहब अच्छा तो क्या देखा? अस्सलाम वालेकुम जी लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा माशाल्लाह अच्छा साहब आप उसी खिदमत के लिए आए कब से रात को आए हैं? नहीं हमारा तो 4 दिन हो गए यहाँ पर। अच्छा तो ये तो से ज़्यादा कहा ये जा रहा है कि यहाँ पे ये कामयाब इज्तिमा हुआ 1 लाख 1.5 लाख की गुंजाइश थी 3 से ज़्यादा लोग आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहेंगे इसमें कामयाबी? बस इसके लिए यही है कि हर आदमी अपनी नियत कर ले कि पूरे आलम हमारे ज़िम्मे पूरे आलम के अंदर दीन फैल जाए जब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ज़िंदा हो जाएँ अल्लाह के अहकामात ज़िंदा हो जाएँ और पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम शरीयत वाला नाफुज हो जाए उसके लिए ये इज्तिमात होते हैं कि हर मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी पर आ जाए क्योंकि अल्लाह पाक ने ख़त्म नबूवत के सदक़े हर मुसलमान के ज़िम्मे किया हुआ है हर मुसलमान इस मेहनत का ज़िम्मेदार है तो उसी के लिए ये हमारे हज़रात इज्तिमात करते हैं ताकि हर मुसलमान के अंदर यानी कि इसके दीन के मिटने का गम और हर मुसलमान जो है शरीयत पर चलने वाला बन जाए ना जी उसके लिए हज़रात ये कहाँ से कुर्बानियाँ करके आ रहे हैं कि मुसलमान अपनी मेहनत पर आ जाए। इसका मतलब ये हो कि वफा वालों की कुर्बानियाँ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। शक नहीं इसमें कोई शक नहीं। दरो दीवार खोल दिए
खंदा पेशानी के साथ इस्तकबाल किया। इसका तो अल्लाह ही इनको अजर देगा, बंदा नहीं दे सकता। अपने खेतों को जो है ना, तैयार खेतों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। एक आदमी के कोई पर मारे थे, 30 लाख के टमाटर लगे हुए थे, ज़ाया करके दे दिया, पूरा के पूरी ज़मीन दे दी। सामने जो लोग अल्लाह से साहबजादा साहब हैं, उन्होंने 400 कनाल ज़मीन ये सामने दी है, इसमें अंदर आप सारे मजमे को लटाएं, सारा इसकी। आपका ताल्लुक भी बफस है? नहीं, मैं मानसरा से ही हूँ। हाँ जी, मगर हाँ जी, बड़ी मालूमात रखते हैं कि देखें लोगों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। वालों ने बहुत कुर्बानी दी है, इसका कोई शक नहीं, अल्लाह पाक ही को लेकिन उसके बावजूद जगह कम पड़ गई। जगह आवाम के अंदर शौक एक जज्बा है इज्तिमा में आने का, कोई और खुली जगह का इंतखाब करें। उसके लिए आगे हजरात जैसे मशहूर में तय कर लेंगे, हजरात के आगे रख लेंगे और भी खुली जगह हो जाए। नाज़रीन, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ, रहमत हुई कि इस मकाम को अल्लाह पाक ने चुन लिया। यहाँ पे अल्लाह की मखलूक इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आई और फ़िक्र की है इन्होंने आखिरत की। यहाँ से जमातें निकलेंगी पूरी दुनिया में, इस्लाम की दावत लेकर निकलेंगी, जाएंगी, और उसमें ऐसा बफे वालों का भी होगा, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनका भी होगा, और सब आने जाने वालों का। अल्लाह ताला इस पूरी मुस्लिम उम्मत को कामयाब कामरान फरमाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी साहब। ये हमारे हज़रत साहब हैं जी। क्या देखा आपने कामयाब इज्तिमा तो तवक्को से भी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3-4 लाख आदमी हैं। 3-4 लाख? हाँ जी। 2 दिन पहले आपके बड़े माशाल्लाह मोहम्मद शाह सरकारी मोहम्मद शाह साहब यहाँ पे मैंने देखे थे। जी जी। तो उन्होंने दुआ कराई थी कि यहाँ पे तवक्को से ज़्यादा होगा, और इंशाल्लाह यही तवक्को से ज़्यादा है, इसलिए दुआ का टाइम भी चेंज हो गया। मेरे ख्याल में 10 बजे दुआ होगी। 10 बजे दुआ होगी? हाँ जी, इसी वजह से, वरना 4 बजे दुआ होनी थी। 4 बजे दुआ होनी थी जी। 2 लाख से हवा हुआ, जब 4 लाख पहुँच गया तो फिर जगह कम पड़ गई। अब खाने पीने की चीज़ें भी कम होगी ना, बहुत मसला हो गया। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी। इस इज्तिमा का मकसद अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और मखलूक से कुछ न होने का यकीन हमारे दिलों के अंदर आ जाए और पूरी की पूरी उम्मत कामयाब हो जाए। इसका मकसद हर घर तक दीन इस्लाम को पहुँचाना, हर घर तक इस पैगाम को पहुँचाना कि इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इस मेहनत वाले काम को हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है इसको हर घर तक पहुंचाना, अल्लाह और उसके रसूल के दीन को, ताकि ये तमाम उम्मत कामयाब हो जाए। बहुत शुक्रिया जी।